अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KN24 HD। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची की सबसे बड़ी मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, और आज हमारे साथ मौजूद है कि जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हाजी नासिर खान तुर्क साहब, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के डीलर जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा जूनागढ़ के नवाब माशाल्लाह से ये मुशीर ख़ास हैं, और इसके अलावा माशाल्लाह एक और ख़ूबी आपको बताते चलें कि ये हमारे जो हफ्ता रोज़ जो है ये शो वीकली के मुदीर आला भी हैं। आज हम यहाँ आए हैं नासिर साहब के पास, खान साहब के पास, के हम इनसे बात करेंगे जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, शहर कराची ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान की तो जो हालत है वो सभी जानते हैं, लेकिन आज हमें नासिर साहब बताएंगे कि क्या आपने इस हुकूमत में खोया और क्या पाया। जिस तरह से अभी हमने पिछले दिनों भी देखा कि मार्केट के हालात कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब थे, कुछ आतिश ज़दगी की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केटें नुकसान में गईं। हम जानेंगे नासिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे इदारा शोशो जो माशाल्लाह दिन रात तरक्की कर रहा है, काम कर रहा है, इस शहर में तमाम मशहूर और अच्छे लोगों की इंटरव्यू ले रहा है। इस बारे में आपको मैं क्या बताऊँ, मौजूदा हालात जो इस वक्त शहर कराची के हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में हालात ख़राब है। कोरोना की वजह से तमाम हालात ख़राब थे, हर मुल्क परेशान था, लेकिन खुसूसी तौर पर पाकिस्तान ने इस वक्त कोरोना में तो बहुत अच्छा काम किया इमरान खान ने। लेकिन जो मौजूदा हालात है शहर कराची के, वो बहुत दुख और गम की वाली बात है कि वफाक और सूबे की हुकूमत में आपस में जो लड़ाई है उससे नुकसान कराची को हो रहा है। चूँकि मैं कराची ताजिर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे पास मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 मेंबरान हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के। हम पूरी कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को कवर करते हैं, पूरी कराची को। हमारे सदर मोहम्मद रिजवान, सलीम मेमन, फारूक एबी, सोहेल मलिक और ज़िया जामई साहब दिन रात मेहनत करते हैं। मौजूदा हालत में इस वक्त कारोबार बिल्कुल नहीं है, इम्पोर्ट बिल्कुल नहीं हो रही। जो AC उस ज़माने में 40 से 45 हज़ार का था, वो 65 से 70 हज़ार पे चला गया। बाहर की परचेजिंग पावर ख़त्म हो चुकी है, और इस हालात में इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, और ख़ुसूस तौर पर कराची के, अल्लाह अल्लाह करके ये ग्रीन बस गवर्नमेंट वफाक ने चलाई है तो कुछ बेहतरी आई है। लेकिन मैं मुर्तज़ा वहाब और मैं वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी कदम बढ़ाएँ, और इस शहर कराची के जो नौजवान लड़के हैं, जो तालीमी याफ्ता हैं, जिनके कराची के डोमिसाइल हैं, उनको आप नौकरियां दें। नौकरियां नहीं दें तो कम से कम उनको कहीं ऐसे रास्ते पे लगाएं कि ये इस मुल्क छोड़ कर ना चले जाएं। हमारे बच्चे, पूरे मार्केट के बच्चे, हम जैसे कितने नौजवान बच्चे जो इंजीनियर्स हैं, IT के इंचार्ज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। बूढ़े वालिदैन ने उनके लिए इतनी मेहनतें की ताकि ये बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बने। अब ये बच्चे जो क्रीम है इस वक्त पाकिस्तान की, कराची की जो क्रीम है, वो ये शहर को, इस मुल्क को छोड़कर दुबई चली जाती है, कोई अमेरिका चले जाते हैं, कोई सिंगापुर चले जाते हैं। लिहाजा हुकूमत को सोचना चाहिए कि आप अपने पढ़े लिखे लड़के, अपने इंजीनियर्स, अपने डॉक्टर्स, अपने IT के इंचार्ज क्यों इस मुल्क से दूसरी जगह जाने दे रहे हैं। देखें जिस तरह बांग्लादेश तरक्की कर गया, अब देखें आजकल सब तुर्की की तरफ जा रहे हैं, दुबई की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी सहूलत दे हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत के यहाँ से बच्चे बाहर ना जाएं। रही सनत की हालत बहुत ख़राब है। मियाँ जाहिद हो गए, हमारे पार्टी के मेंबर हो गए, हमारे SM मुनीर के तमाम दोस्त अहबाब हो गए, चैम्बर के दोस्त हो गए, उनको सहूलत दें, फैक्ट्रियों में कम से कम इलेक्ट्रिसिटी दें, गैस दें। गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, घरों में गैस नहीं है, घर वाले परेशान हैं। गैस सेटिंग की लोड शेडिंग हो रही है, लोगों के गीजर बंद हो जाते हैं, सुबह बगैर नाश्ते से लोग अपनी नौकरियों पर जाते हैं। हुकूमत सिंध को चाहिए कुछ कोशिश ऐसी करे कि इन कराची वालों का, इस सिंध के लोगों का दिल जीते। खुसूसन मुराद अली शाह साहब से यूँ कहूँगा कि उनके वालिद साहब, ये वजाहत साहब यहाँ बैठे हैं, गवाह हैं, इनके वालिद साहब अब्दुल्ला शाह हमारे दोस्तों में से थे। वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की कई बार उन्होंने विजिट की। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत नसीब करे। मुराद अली शाह साहब से गुजारिश है कि अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए, नासिर साहब जरूर सखर के पहले मेयर थे, उनको चाहिए कि वो तमाम मामलात कराची के चल लें। तो मामला जब कराची के चल रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब हमारे अच्छे दोस्तों में से हैं, कराची के नौजवान हैं। मैं अपने इस इंटरव्यू के तवज्जो से मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद देता हूँ। जो अभी पिछली बारिशें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पानी नहीं खड़ा हुआ, और उनकी एफर्ट ने काम किया कि पानी की निकासी की। लेकिन चूँकि रोड बिल्कुल टूटे फूटे हैं, और रोड टूटे फूटे होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। वो रही बात हमारी ट्रैफिक पुलिस की, रही बात हमारी पुलिस की, बहुत अच्छी पुलिस है,
ट्रैफिक पुलिस भी अच्छी है, लेकिन उनको सहूलियात हो तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये शहर इस वक्त भी बहुत दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में शामिल होता है, लेकिन चूँकि मामलात बहुत ख़राब हैं, दोबारा भी ओमिक्रॉन आ गया, कोरोना आ गया कराची में, फिर मुझे डर लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा। तो मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुराद अली शाह साहब अगर कोई लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो ताजी बरादरी से मुज़ाकरात करें, हमारे सदर मोहम्मद रिजवान से मुज़ाकरात, इलियास मेमन से करें, अतीक मीर से करें, जितने लीडरान हैं उनसे मुज़ाकरात करें और इसके बाद कोई लॉकडाउन का फैसला करें। बहुत शुक्रिया नासिर तुर्क साहब। ये आप बताइए कि पिछले दिनों जो हालात गुजरे हैं कराची शहर में, जिस तरह मार्केटों में आग लगी, जिस तरह से मामलात जो है आगे की तरफ बढ़े और आपने देखा कि मईशत तो बर्बाद हो चुकी है पूरी तरीके से, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो जिस तरह से मार्केटों में आग लगाई गई, कोई सहूलियात मिली आपको? अफसोस दर अफसोस मेरे भाई, मैं क्या इस बारे में कहूँ। कोऑपरेटिव मार्केट में जो आग लगी, जो 250 से 300 दुकानें जल के खास्तर हो गई, उसमें हमारे बहुत सारे दोस्त थे और बहुत सारे कपड़े वाले थे, किसी ने उसकी मदद नहीं की। सैलानी वेलफेयर वालों ने उनको कर्ज हंसना भी दिया और पीटीआई की तरफ से खुर्रम शेर जमान ने तमाम रेत बजरी मामला तय किए और अब मैं समझता हूँ 45 से 50% काम शुरू हो गया है। काम शुरू से मुरादे दुकानें रिकवर हो रही हैं, बन रही हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि उनका दुखों का मदावा करने में हमें 6 महीने लगेंगे। करीब की जो मार्केटों में आग लगी, जो लगाई गई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आ रहा है, ये कोई ऐसा ग्रुप है जो इस पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहा है, इस शहर को बदनाम करना चाह रहा है। जरूर अब्दुल्ला शाह और उनकी पूरी टीम, नासिर शाह समेत, मुर्तज़ा वहाब समेत अच्छा काम कर रही है, लेकिन पीटीआई के नुमाइंदे भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एमक्यूएम के जो दोस्त थे, हमारे माजी में एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो पूरा अच्छा काम किया था, अल्लाह ताला ने उनको 28 से 30 साल मौका दिया था, लेकिन अफसोस दर अफसोस के उन्होंने इतना वो अच्छा काम नहीं किया कराची वालों के लिए कि उनकी दिल से दुआ निकले। मैं उम्मीद करता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद वाले मार्केटों में आए, अपना वोट बैंक को मुनासिब तरीके से रखें और लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करें। अच्छा अपना हाई साहब, ये बताइए कि जिस तरह से अभी ये लॉन्ग मार्च का हो रहा है सिलसिला, कि ये पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये हो रहा है कि इस वक्त आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, कुछ कारोबार से, कुछ लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, तो इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? बात दरअसल ये है कि ये जो रैलियाँ निकालने की कह रहे हैं, लॉन्ग मार्च की कह रहे हैं, कोई मार्च में कह रहा है 23 मार्च को, अभी पीपल्स पार्टी के हमारे नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो ने अनाउंस किया 27 फरवरी को गालिबन। मैं कहता हूँ जो एंकर्स इस वक्त टीवी में वो जो इस वक्त माहौल क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा खासा कारोबार अगर चलता है तो वो भी ख़राब हो जाता है। मैं चाहूँगा कि रैलियाँ ज़रूर निकालें, उनके हिमायती, उनके चाहने वाले, हम तो उनकी हिमायत करेंगे जो पाकिस्तान के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए काम करेगा, हम उनकी हिमायत करते हैं। ताजी बरादरी का वोट अपने घरों पर है, हम 4 नमाजें यहाँ अदा करते हैं, सारा दिन हम यहाँ गुजारते हैं, हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, बिजनेसमैन है, हम अपना कारोबार जानना जानते हैं, अपने बच्चों का पेट पालना जानते हैं। हम इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, रैलियाँ निकालने के जलसे हो रहे हैं, अभी जमात इस्लामी नई इंजीनियर नईमुर रहमान साहब ने धरना दिया 12 रोज, हम भी उनके धरने में गए थे, हमने भी उनको अप्रिशिएट किया। जो कराची के लिए काम करेगा, ताजी बरादरी, हमारे सदर मोहम्मद रिजवान, सलीम मेमन, तमाम ताजिर उनके साथ खड़े हैं, जो कराची के लिए काम करेगा। कराची के नौजवानों को नौकरियां दो, कराची के नौजवानों को कोई ऐसी जगह मुस्तकिल कारोबार करने की इजाजत दो। ये गरीबों के लिए आपने जुल्म किया हुआ है, पथारे आप हटाएं पथारे। जस्टिस साहब ने अभी मदीना मस्जिद के बारे में जो ऑर्डिनेंस निकाले, उसके बारे में मैं कहूँगा वो मस्जिद मदीना मस्जिद हमारे बड़े भाई सरदार खान तुर्क ने बनाई और उसको बने हुए आज 38 साल हो गए। उसमें किसी एक वाहिद आदमी का पैसा नहीं है, तमाम ताजे बरादरी का पैसा है, दुकानदारों का पैसा है। तो मैं उनसे मुतबाना गुजारिश करूँगा जस्टिस गुलजार साहब से कि आप अल्लाह के रास्ते मेहरबानी करके इस मसले को हल करें। जस्टिस तकी उस्मानी साहब का जो स्टेटमेंट है वो मैं सुनकर हैरान हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेटमेंट दिया। हम तकी उस्मानी साहब को नहीं पहचानते थे कि वो जस्टिस भी रह चुके हैं, लेकिन गुलजार साहब से गुजारिश है तमाम मामलात को देखें, बड़े एहसन तरीके से इस मसले को हल करें। आपने नेस्ला टावर गिरा दिया, जो बिगैर इजाजत नामे की चीजें बनी हैं, हम उसमें दखलंदाजी करते ही नहीं है, चाहे वो बिल्डर माफिया हो, चाहे कोई भी माफिया हो।
ہم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کریں. ہم یہ نوجوان بچوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ہم صبح 9 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کاروبار کی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت کیا حالت ہے. دیکھیں اس وقت بالکل سناٹا ہے. آپ یہاں میرے پاس مغرب کے بعد آئیں، آپ بتائیں کوئی ایک کسٹمر آیا؟ پیسے کی پاور ختم ہو گئی ہے. میں آپ کے چینل شوشو کو اور آپ کے ہیڈ ہمارے وجاد بھائی میرے دلی دیرانیہ دوست ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ تمام موضوع کو لے کے آگے چلتے ہیں. ایس ایم منیر صاحب کا شکر گزار ہوں، چیمبر کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ کراچی تاجر کے لیے آواز اٹھاتی ہے. اور خصوصی طور پر میں سید وجاد علی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور عمران عزیز صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. ناصر صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ کا جو شوشو ہے ویکلی شوشو ماشاءاللہ سے یہ کتنے ٹائم سے چل رہا ہے اور کب سے یہ خدمت کر رہے ہیں عوام؟ مجھے الحمدللہ 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں اس شوشو کو لے کے چلتے ہوئے. لیکن میں جانتا ہوں کہ 15-20 سال سے سید وجاد علی صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں اس عمر میں، اور ان کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود. یہ جنگ کے سینئر کے رحمان صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے. انہوں نے سائیکل پہ اخبار بانٹا ہے. ان کا شہر نامہ چھپتا تھا جنگ کے اندر، دنیا پڑھتی تھی اخبار جہاں جنگ. اب تو رائٹ اپ بالکل ختم ہو گیا، اخبار کی دنیا سے ہم ختم ہو گئے. پہلے زمیمہ 1 روپے کا ملتا تھا، آج الرٹ نیوز آ جاتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر. لیکن جو بات اخبار میں پڑھنے کا مزہ تھا وہ اس الرٹ نیوز سے اور خوف آتا ہے. تو میں چاہوں گا میڈیا کو اور تمام میرے دوستوں کو، تاجر برادری کو اور گھر میں رہنے والوں کے یہ اخبار دوبارہ شروع کریں. جنگ آتا تھا، جسارت آتا تھا، عوام آتا تھا، آغاز آتا تھا، انجام آتا تھا. تو یہ سینئر ہمارے سید وجاد علی صاحب اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے. میں چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو تاکہ نوجوان اخبار پڑھیں. جب تک صبح جنگ گھر میں دفتر میں نہیں آتا تھا ہماری صبح نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ شوشو کے بغیر ہم ہفتے روز میں شوشو کے بغیر بالکل اداس ہو جاتے ہیں. یہ شوشو اس وقت جو میرے پاس لائیں تھوڑا سا لیٹ ضرور آیا. اور کچھ ان کی جو ہے وجاد صاحب کی ہم نے دیکھی پچھلے دنوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. یہ ان کی ٹانگ میں مسئلہ آ گیا تھا، کچھ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کی وجہ سے یہ لیٹ ہوا ہے. میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے وجاد صاحب کا میں کہتا ہوں کہ افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر جو ان کے دوست تھے. انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں. حنیف طیب صاحب کا شکر گزار ہوں، الیاس میمن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مصطفیٰ اسپتال میں ان کی ٹریٹمنٹ کی. یہ ہاسپٹل میرے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان کی دن رات خدمت کی، اور جس دوستوں نے کی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. جاوید اقبال کو سلام پیش کرتا ہوں، اقبال بھائی کو، کہ وہ نوجوان. اور لیکن افسوس ہے مجھے وہ لیڈران پر ہیں جن کے انٹرویو یہ چھاپتے تھے. ایسے منیب گروپ کے جتنے بڑے لیڈران ہیں ان کو بھی میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسے کسی صحافی کے ساتھ ہو تو ان کی بھرپور مدد کی جائے. یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا مستحال مستقبل ماضی سب کچھ ہے. یہ ہم کو وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جو یہ نوجوان بچے نہیں بتا سکتے. میں KM24 کا اور عمران عزیز صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہفتے روز شوشو KN24 DHD نیوز چینل ڈیجیٹل چینل اب آپ ان کے ساتھ ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ شوشو کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. اس ڈیجیٹل چینل پہ آپ جلد سے جلد ہماری خبریں دیکھ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ عمران عزیز بھائی، آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور اللہ آپ سے راضی ہو. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی ناصر خان ترک صاحب. انہوں نے بات کی کراچی کے حق کے لیے، کراچی کے نوجوانوں کے لیے، کراچی کے تاجروں کے لیے. اور یہاں انہوں نے سب کو اپریشیٹ کیا کہ اس حالات میں ہمارے ساتھ پاکستان شہر کراچی کے لیے سب نے آواز اٹھائی حق کے اوپر کہ یہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں کے لوگ بل بلا رہے ہیں، یہاں کاروبار تباہ ہو کے رہ گیا ہے، یہاں پر تباہی مچی ہوئی ہے. لیکن یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال نہیں ہے. حکومت پاکستان سے خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور ہمارے آرمی چیف صاحب سے بھی ایک اپیل کی ہے کہ لہٰذا خدا را کراچی کے اوپر رحم فرمائے، یہاں کے لوگوں پر رحم فرمائے. تو میں ہوں عمران عزیز راجہ کے N24 HD نیوز، کیمرہ مین سکندر علی کے ساتھ کراچی. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا، وجاد صاحب آپ کا شکریہ.